उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्मी आ गई है। विपक्षी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर शब्द तो सिर्फ बहाना है। असल मंशा दलित और पिछड़े वर्गों के वोटों को काटकर उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ हमला करने वाले लोग बीजेपी, आईटी सेल, बजरंग दल और करणी सेना जैसे संगठनों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्तारूढ़ दल के लोग लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश दिए जाने के बावजूद अधिकारी उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के निर्देशों की भी अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के कई मंत्री खुद सामने आकर कह चुके हैं कि उनकी बात तक नहीं सुनी जाती। जब मंत्री ही उपेक्षित हैं तो आम जनता की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठाएगी और हर मंच पर इसका विरोध करती रहेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अराजकता की भेंट चढ़ गई है। यहां तक कि सरकार के एक नहीं कई मंत्रियों ने अपने विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा की पीड़ा सार्वजनिक रूप से बयां किया है। और जब योगी सरकार के मंत्री इस बात का रोना रो रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आम जनता की उपेक्षा किस हद तक होती होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज जब सरकार के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक इस सरकार से पीड़ित हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सत्ता पक्ष के कई विधायक मारपीट के शिकार हुए, लेकिन जो भी विधायक सत्ता पक्ष का मारा पीटा गया वो या तो बैकवर्ड का था या एससी का था। मारने वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये सरकार के जंगलराज का पराकाष्ठा है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की है। हम अभी उनके आवास के बाहर हैं, गोमती नगर में। जो उनके पे हमला हुआ था उसको लेकर के एक बहुत बड़ा आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। जो हमलावर है उनको करणी सेना, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से जुड़ा हुआ है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। उनका दूसरी ओर कहना है कि जो पुलिसिया पूछताछ में बातें आई हैं वो अपने को नाम बदल करके, अपनी आइडेंटिटी बदल के विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ बताया जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब विपक्ष के नेताओं पर इस तरीके के हमले होंगे, वो सुरक्षित नहीं होंगे, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इससे ये पता चलता है कि योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो एसआईआर, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा एक पुनरीक्षण वोटर का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा है कि इससे दलित पिछड़ों के वोटों को काट करके उनको हक और अधिकारों को रोका जाएगा। और उसके साथ ही में जो ये निर्वाचन की प्रक्रिया है इसमें उनको वोट नहीं डाला जाएगा। और सरकार एक तरीके से ये जो है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। सम्राट टीवी के लिए लखनऊ से सोनू।